बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुलफाम काज़मी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बात करेंगे 9 मई के हवाले से, लेकिन उससे पहले मैं आप अपने व्यूवर से मदद ख्वाह हूँ कि मैं आपके साथ तकरीबन 40 से 45 दिन से मुसलसल रब्ते में नहीं रह सका। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मैं आपके साथ रब्ते में नहीं आ सका, और डेली बेस पे आपको नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ के हवाले से या जो डेली बेसिस की खबरें थीं उनके हवाले से कोई उनका पोस्टमार्टम नहीं कर सका और आप तक नहीं पहुंचा सका। उसके लिए मैं माज़रत ख्वाह हूँ। आज हम बात करेंगे 9 मई के हवाले से, क्योंकि 9 मई के हवाले से और 9 मई से लेके अब तक बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो मैं अब तक रिपोर्ट नहीं कर सका, आपको नहीं बता सका उनके मुतल्लिक जो उनके हक़ाइक़ थे बैकग्राउंड पे। तो थोड़ा थोड़ा आज करते हैं उनको, सबको टच करते हैं, उन तमाम पॉइंट्स को, उन तमाम इश्यूज़ को और टॉपिक्स को। अच्छा, तो बात करते हैं 9 मई की। 9 मई के दिन जितनी भी पूरे पाकिस्तान में और स्पेशली लाहौर में कोर कमांडर हाउस में जिस तरह के मामला हुए, जो वहाँ पे अफरा तफरी मचाई गई, वहाँ पे शर्पसंदी फैलाई गई, वहाँ पे जलाओ गिराव किया गया, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ बड़े शहरों में और दीगर कोर कमांडर हाउसेज जिधर पेशावर में, लाहौर में, कराची में और दीगर जगहों पे जहाँ पे इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद अवाम ने अपना रद्द-ए-अमल देना शुरू किया, लेकिन उसी बीच कुछ शर्पसंद लोग, कुछ दहशतगर्द टाइप लोग, टेररिस्ट टाइप लोग, उनका भी एक कह लें दाव लग गया, और उन्होंने भी अपने जो मज़मूम मक़ासद थे वो पूरे करने के लिए भरपूर कैंपेन चलाई, भरपूर एक प्लान सेट किया। तो उसमें जितने भी लोग मुलव्वस थे, जितने भी लोग अभी तक जो शनाख्त हो रही है नादरा के थ्रू, उनमें से काफ़ी सारी तादाद में जो लोग हैं वो नून लीग के साबिका या नून लीग के मौजूदा जो कुछ MPAs हैं या MPs थे या MNAs थे उनके, या MNAs हैं उनके, वो कहीं ना कहीं राइट लेफ़्ट आजू बाजू में से वो निकल रहे हैं वही लोग। इसी तरह के कुछ लोग इस्तेमाल किए गए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब एज़ ए कौम, एज़ ए नेशन, हम इस चीज़ की मज़म्मत करते हैं जो भी कोर कमांडर लाहौर हाउस में हुआ उसकी भरपूर और शदीद तरीन अल्फाज में हम मज़म्मत करते हैं। लेकिन वो किन लोगों ने किया, किन लोगों ने करवाया, आया कि वो PTI के लोग थे, PTI के वो वर्कर थे, PTI टैगर्स थे, या उसके अलावा कुछ लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए, इमरान खान की गिरफ़्तारी का और PTI के एहतजाज का फ़ायदा उठाते हुए कोर कमांडर हाउसेस और जितने भी यादगार शोधा हैं उनकी बेहरमती की, और उन पर वहाँ पे उनको जो उनकी यादगार थी उनको गिराया गया, उनकी तौहीन की गई, बेहरमती की गई, और कोर कमांडर हाउसेस को तोड़ा गया, वहाँ पे जलाओ गिराव किया गया, वहाँ पे दीगर जो अशिया थी वो चोरी भी की गई। अगर हम माजी में जाएं तो हम देख सकते हैं कि PTI ने 2011 से जब उसकी मतलब हाइप क्रिएट कर हाइप बनना शुरू हुई 2011 से, तो तब से लेके 9 मई से पहले तक PTI के किसी भी एहतजाज में, PTI के किसी भी जलसे में, बल्कि कोई भी तहरीक उन्होंने चलाई, किसी भी हवाले से चलाई, तो उसमें कभी भी उन्हें जलाओ गिराओ या उन्होंने तोड़ फोड़ इस तरह की सियासत नहीं की, और ना ही ऐसा कोई मोटो है चेयरमैन तहरीक इंसाफ का, और ना ही कभी ऐसा सुनने में आया, देखने में आया। लेकिन जिन लोगों ने ये किया, बेशक वो PTI से ताल्लुक़ रखते हों या किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हों, ये काबिल मज़म्मत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जिन जिन लोगों की शनाख्त हो रही है उनको बाकायदा तौर पर सज़ाएँ देनी चाहिए, लेकिन आर्मी कोर्ट से नहीं, क्योंकि इस पर अवामी रद्द-ए-अमल भी अगर देखा जाए, अवाम में सर्वे देखा जाए, उस पर काफ़ी सारी शुक व शुबात नज़र आ रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया भी, इंटरनेशनल ताकतें भी इस चीज़ को बड़े डीपली वॉच आउट कर रही हैं। पाकिस्तान की जो सियासी और गैर सियासी इस्तेहकाम जो पाकिस्तान में इस वक्त बल्कि मुआशी बहरान भी है, सियासी बहरान भी है, तो उसके नतीजे में जो पाकिस्तान के हालात हैं उन पर काफ़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं इंटरनेशनल ताकतें, और वो अपने एजेंडे और अपने जो उनके मकासद हैं वो पूरा करना चाहते हैं इस सिलसिले में, इस ज़मन में। तो हमें ध्यान में रखना होगा कि हमें उन ताकतों को, उन लोगों को मौका नहीं देना चाहिए
क्योंकि ऐसी ताकतों की इसराइल हो गया, अमेरिका हो गया या इंडिया हो गया, और उनके साथ जितने भी इस्लाम दुश्मन लोग हैं और पाकिस्तान दुश्मन अनासिज हैं, उन सब का यही प्लान है कि किस तरीके से पाकिस्तान को एक दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर करके या गैर महफूज रियासत डिक्लेयर करके पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं उन पर किसी तरीके से कब्ज़ा किया जाए या उनको गिरवी रख लिया जाए अपने पास। सो इस चीज़ से हमें काफ़ी सारे नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की बका की सबसे बड़ी ज़मानत हमारे एटमी असासे हैं, और इनकी हर सूरत हिफाजत करना रियासत का भी काम है, आम आवाम का भी काम है, और सबको मिलकर एक पेज पर खड़े होना चाहिए। हाँ, जो लोग शर्पसंद हैं उनके ख़िलाफ़ आने हाथों से निपटना चाहिए, ना कि मासूम लोगों को। 9 मई के वाक़े के बाद कुछ लोगों ने अपनी एक दूसरे के साथ पार्टी बेस पे, बरादरी बेस पे या दीगर जितनी भी लड़ाइयाँ थी गली मोहल्ले की, और यहाँ तक कि जो शहर की लड़ाइयाँ थी या किसी भी सियासी हवाले से कोई लोगों के इख्तलाफात थे, मजहबी हवाले से इख्तलाफात थे, तो उन लोगों ने उनको भी वो 9 मई के वाक़े से जोड़ के एक दूसरे पे पर्चे दर्ज करवाना शुरू कर दिए, एक दूसरे को नामजद करवाना शुरू कर दिया, जी ये भी मुलव्वस था, ये भी मुलव्वस था, ये वो। इस तरह ना काफ़ी सारे तकरीबन हर शहर से, छोटे बड़े टाउन से, छोटे बड़े गाँव से लोगों को उठाया जाता रहा है और अभी तक उठाया जा रहा है। ख़वातीन की समंदरी हुई, और हमारी जो पंजाब पुलिस है वो तो माशाल्लाह आप सबको पता ही है कि पहले से ही उसका बड़ा एक नाम है, बड़ा एक रोल है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, पंजाब की पॉलिटिक्स में, और बदनाम ज़माना, मशहूर ज़माना उनका मतलब एक अलग ही लेवल है, अपना अलग ही मुकाम है। सो उन्होंने चार दीवारी का तकद्दुस तकरीबन हर शहर में, हर गांव में, हर छोटे बड़े टाउन कस्बे में पामाल किया गया है। और पीटीआई की जो ख़वातीन थी, जो आम ख़वातीन भी थी जो पीटीआई को सपोर्ट करती थी, उनके घरों पे छापे मारे, उनके घरों में जाके उनको ज़दोकोब किया, पकड़ा, जेलों में डाला, हवालात में डाला, और उनके साथ ज़्यादतियाँ भी की गई। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पे ये रिपोर्ट हुआ है कि कई सारी पीटीआई की जो ख़वातीन हैं, ख़वातीन वर्कर्स हैं, उनके साथ बदतमीज़ी और बद तहज़ीबी की गई, यहाँ तक कि जिनसी हरासगी के बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं। सो ये इंतहाई मज़म्मत के काबिल है, और इसको किसी तरीके से डिफेंड नहीं किया जा सकता पंजाब पुलिस के इस रवैये को या उन लोगों को जिनने ये सारे काम सर अंजाम दिए, और ख़वातीन को, हमारी ख़वातीन को, हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन को, पंजाब की ख़वातीन को, ताल्लुक़ खा किसी भी पार्टी से हो, ताल्लुक़ खा किसी भी नज़रिए से हो, लेकिन वो पाकिस्तानी है, इस तरह का उनके साथ रवैया, बिहेव नाकाबिल बर्दाश्त है। और हमारे इदारों को भी, अदलिया को भी इस चीज़ पे सख्ती से नोटिस लेना चाहिए, और जिन लोगों ने इस तरह के ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ जुल्म ज़्यादती की हैं, उनको हिरासा किया, जिनसी हिरासा किया है, उनके ख़िलाफ़ जल्द अज जल्द और सख्त तरीन कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। सो इसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऐसे छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जो 9 मई के वाक़े के बाद हुए। बहुत सारे लोग पीटीआई के जो पार्टी छोड़ के, उन पर प्रेशर्स थे, किसी का बच्चा अगवा कर लिया गया, मलिका बुखारी, उन्होंने कहा कि मेरा एक 13 साल का बच्चा है, मैं उसको नहीं खोना चाहती, ठीक है। और बड़े सारे लोग मजबूर होकर टीवी पे आए। अली जैदी की बेटी ने एक मैसेज जारी किया, आमिर महमूद कैनी, वो भी बड़े दिल बर्दाश्ता हो के पीटीआई छोड़ के चले गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी कि जो बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा वही जेल से बाहर आएगा। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा, पीटीआई छोड़ने का ऐलान नहीं करेगा, तो उसे एक जेल से दूसरी, दूसरी जेल से तीसरी, एक मुकदमे से दूसरे मुकदमे में, दूसरे मुकदमे से तीसरे मुकदमे में, जितनी मर्जी अदालतें उन्हें रिलीफ दें, जितना मर्जी वो बेगुनाह साबित हो जाए, लेकिन जब तक वो पीटीआई छोड़ने का ऐलान नहीं करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तब तक उन्हें रिलीफ नहीं दिया जाएगा। पीटीआई छोड़ना पड़ेगी, वरना वो 9 मई के वाक़यात, 9 मई के जो शर्पसंद वाक़यात हैं, उनमें वो नामजद हो जाएंगे। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। सियासतदानों को आज़ाद करना चाहिए, उन्हें अपनी मर्ज़ी से सियासत करने देने चाहिए। जिन लोगों का काम सियासत करना नहीं है वो अपना काम करें, सियासतदान को उनका काम करने दें। सो जिस तरह पीटीआई को बनाया गया, पीटीआई मतलब मकबूल जमात बनी पाकिस्तान की, ठीक है, उस वक्त भी मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ कि कुछ लोगों पे प्रेशर था नूनी को छोड़ने का या पीपल्स पार्टी छोड़ने का, लेकिन अब भी वैसे ही किया गया कि वो पीटीआई को छोड़ के किसी दूसरी जमात में चले गए हैं। चलें, कोई मसला नहीं है।
यही लोग थे जो भुट्टो के साथ थे, यही लोग थे। फिर वो सारा गंद बेनज़ीर नवाज शरीफ के पास आ गया, वही सारा गंद बेनज़ीर के पास, बेनज़ीर से फिर नवाज शरीफ के पास, फिर बेनज़ीर के पास। और उसके बाद जब मुशर्रफ की गवर्नमेंट आई तो ये सारे ये लोटे वगैरह जो थे, ये जो पुराने 60+ लोग थे, 70+ लोग थे, वो सारे मुशर्रफ के साथ मिल गए। सारा गंद मुशर्रफ के पास आ गया। काफ लीग की गवर्नमेंट बन गई पाकिस्तान में, मुशर्रफ चला गए। उसके बाद नून लीग में ये सारा गंद चला गया। उसके बाद यही सारा गंद पीपल पार्टी में ज़रदारी की गवर्नमेंट में चला आया। और पीपल पार्टी की गवर्नमेंट के बाद यही सारा गंद नवाज शरीफ से फिर इमरान खान की पार्टी में आ गया। और जो इमरान खान का नज़रिया था, इमरान खान नहीं चाहते थे कि इलेक्टेबल्स लेना, पुराने लोगों को लेना, पुराने चेहरों को लेना, लेकिन उन्हें कुछ लोगों ने मजबूर किया, कुछ लोगों ने उन्हें मे बी वो उस वक्त उन्हें सपोर्ट भी कर रहे थे, उनकी वजह से इमरान खान को इलेक्टेबल्स को लेना पड़ा, पुराने चेहरों को, पुराने ख़ानदानों को लेना पड़ा। तो इमरान खान की गवर्नमेंट 2018 में बनाई गई। तो इमरान खान काफ़ी ब्लैकमेल भी होते रहे अपने वज़रा से, अपने जो MNAs थे, अपने MPs थे, क्योंकि वो सारे इलेक्टेबल से, सियासी ख़ानदानों से ताल्लुक़ था उनका, वो पुराने पापी थे। तो इमरान खान किसी सूरत इनसे निजात चाहते थे। तो 9 मई के वाक़यात के बाद ये तो हो गया, PTI से वो सारा गंद साफ़ हो गया, इमरान खान सुरखरू हो गए। इमरान खान को अगर उस वक्त गिरफ़्तार ना किया जाता तो शायद इतना शदीद रद्द-ए-अमल ना होता। पूरी दुनिया ने वो कवरेज दी इमरान खान के ख़िलाफ़, गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ जो एहतजाज हुआ पूरे पाकिस्तान में, कोने कोने में, करिया में, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। नो डाउट कि पाकिस्तान की तारीख़ में भुट्टो बहुत बड़े लीडर थे, बहुत पॉपुलर लीडर थे, लेकिन इमरान खान ने तमाम रिकॉर्ड, पॉपुलैरिटी के तमाम रिकॉर्ड नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, पूरी दुनिया में झंडे गाड़ दिए हैं पॉपुलैरिटी के। और पुराने तमाम MNAs MPs छोड़ जाने के बावजूद, बड़े नाम छोड़ जाने के बावजूद, इमरान खान की जो PTI है या इमरान खान है, उनकी पॉपुलैरिटी 70% से अब 95% पे चली गई है, जो कि बहुत बड़ा एक इंडिकेटर है उन तमाम जमातों के लिए जो PDM की जमातें हैं, और जो अभी एक पार्टी नई आई है वजूद में, इस्तेकाम पार्टी। सो उसके लिए ये लम्हा फ़िक्री है। इमरान खान फिर भी मकबूल तरीन लीडर हैं। इमरान खान जिसको भी टिकट देंगे वही जीत जाएगा, वो चाहे उनका एक आम वर्कर क्यों ना हो, उनका एक छोटा सा सिपाही क्यों ना, छोटा सा टायर क्यों ना हो, लेकिन वो जीतने की सलाहियत रखता है, क्योंकि टिकट इमरान खान का, नज़रिया इमरान खान का, जो लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, नौजवान जुड़े हुए हैं, वो किसी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो हमेशा इमरान खान के साथ चलना चाहते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इमरान खान को जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से जो रोशन डिजिटल अकाउंट था, उसमें इमरान खान की कॉल पे बाहर के जितने भी लोग थे ओवरसीज़ पाकिस्तान, उन्होंने $6 अरब से ज़ायद की जमा पैसे करवाए हुए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान के बैंकों को, पाकिस्तानी रिजर्व को काफ़ी सारा सहारा मिला हुआ था। लेकिन उन लोगों ने इमरान खान गवर्नमेंट जाते ही वो रिजर्व रोशन डिजिटल अकाउंट से अपने पैसे निकलवाना शुरू कर दिए, और जो कुछ बच गए थे वो PDM गवर्नमेंट ने आगे पीछे वो सारे साजबाज करके वो सारे तकरीबन ख़त्म कर दिए। तो अब बड़ी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान से अपना बिज़नेस उठा रही हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ताकतें पाकिस्तान पहले जोर दे चुकी हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लेके आएँ। मुआशी इस्तेहकाम तभी आएगा जब आप इलेक्शन करवाएंगे, सियासी इस्तेहकाम आएगा। तो यहाँ पे कुछ करता लोग वो नहीं चाहते, जब तो इमरान खान पॉपुलर है या इमरान खान वो नाअहल नहीं हो जाता, गिरफ़्तार नहीं हो जाता, तब तक यहाँ पे इलेक्शन नहीं होने चाहिए। सो आज कराची में जो इलेक्शन हुए उनमें भी 193 का जो 193 वोट थे हाफिज़ नईमुर्रहमान के पास PTI की हमायत के साथ। तो उनकी बजाय जिनके पास 170-71 वोट थे वो जीत गए, पीपल पार्टी वाले धांधली करके, लोगों को ख़रीद के, लोगों का ज़मीर ख़रीद के। और काफ़ी सारे PTI के मेंबरान को वोट डालने के लिए जाने की इजाज़त ना दी गई। कुछ को गिरफ़्तार कर लिया गया, कुछ को रूपोश कर दिया गया, उन्हें अंडर कवर कहीं गायब कर दिया गया। सो इंतहाई ये ख़तरनाक बात थी। पाकिस्तान में पोल खुल गए हैं कि यहाँ पे ना तो अदालती फैसलों को माना जा रहा है, ना ही यहाँ पे जो अवामी राय है, अवामी मैंडेट है, उसको माना जा रहा है। यानी कि जमहूरियत दफन हो चुकी है और सिविल मार्शल लॉ टाइप या उससे भी कोई बड़ी चीज़ पाकिस्तान पे इस वक्त काबिज़ है, हुक्मरानी कर रही है, और जिस तरह जो चाह रही है वो हो रहा है। सो उन लोगों को होश के नाखून लेना चाहिए ताकि पाकिस्तान
का एक दुनिया में इमेज बेहतर हो, सियासी इस्तेहकाम आए, ताकि मुआशी तौर पे भी लोग, बैरूनी ताकतें, लोग जो सरमायाकारी करने वाले हैं, बैरूनी जो कंपनीज़ हैं, वो हम पे एतबार करें और पाकिस्तान में बड़ी बड़ी कंपनीज़ आके सरमायाकारी करें, बजाय इसके कि वो सरमायाकारी करें। पाकिस्तान से शेल कंपनी के जाने का इंकशाफ हुआ है। और उसके अलावा जो हस्कोल कंपनी है ऑयल की, उसके अलावा जो क्या कहते हैं टोटल, तकरीबन बड़े ब्रांड जो ऑयल कंपनीज़ के हैं, वो पाकिस्तान से जाने की तैयारों में पाकिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर गोल कर रहे हैं। IMF हमें पैसे नहीं दे रहा। IMF ये चाहता था कि इमरान खान साइन करें, ताकि वो एक बड़े स्टेक होल्डर है वहाँ में, स्ट्रीट पावर है उनके पास, मे बी आने वाले इलेक्शन में वो 2 तिहाई अक्सरियत से वापस आएँ। इसलिए IMF चाह रहा था कि आप हमें इमरान खान से भी कहें कि वो इस पे साइन करें, तब हम आपको कर्जा देंगे। सो इन्होंने कोशिश की अंडर कवर इमरान खान से बात करने की, लेकिन इमरान खान नहीं माने। डेट्स वाई इनको तमाम शराइत पूरी होने के बावजूद, जिनमें से 90% जो शराइत थी वो इमरान खान ही पूरे कर गए थे, और इनको तमाम शराइत पूरी करने के बावजूद अभी तक IMF ने कुछ नहीं दिया। इन्होंने बजट तो पास कर लिया, लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं है, ख़जाने में कुछ भी नहीं है आवाम को देने के लिए, कोई रिलीफ नहीं है, बल्कि चीज़ें महंगी की गई हैं। तो जो पेंशन में इजाफ़ा किया गया है, जो मुराद में इजाफ़ा किया गया है, वो भी अभी तक ऐसे ही है जैसे वो हवा में लटकती हुई कोई चीज़ है या कोई कटी पतंग है, कि वो किसी के हाथ में नहीं है। न जाने इलेक्शन हों या ना हों, या इलेक्शन होने के बाद वो जो मुराद हैं वो वैसे ही बरकरार रहें जिस तरह इस गवर्नमेंट ने बढ़ाई हैं बजट में, या वो रिवर्स हो जाएं। ये बड़ा एक अलमिया होगा, क्योंकि पाकिस्तान के इस वक्त जो ख़जाना है, जो पाकिस्तान के रिजर्व हैं स्टेट बैंक में, पैसे नहीं हैं। सो पाकिस्तान के हालात बहुत ख़तरनाक हद तक बढ़ चुके हैं, ख़तरनाक हद तक यहाँ पे डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है। सो इस चीज़ में, इस ज़िमन में हमारे जो करतादाता हैं, जो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, सियासतदान हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, ब्यूरोक्रेट हैं, टेक्नोक्रेट हैं, उन सबको मिल बैठ कर ये तय करना होगा कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा तो ही माशी इस्तेहकाम आएगा, और तभी बाहर से बड़ी कंपनियाँ, बड़े लोग, बड़े ममालिक, बड़ी ताकतें यहाँ पे सरमायाकारी करने के लिए आएंगी। सो अगर इस तरह का कोई प्लान बना लिया जाए तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं बनाया जाएगा, इमरान खान को या उसकी पार्टी को तोड़ने फोड़ने में ही ये सारा वक्त ज़ाया कर देंगे। TV चैनल बिके हुए हैं, तो वो भी इस चीज़ को रिपोर्ट नहीं कर रहा। महंगाई को कोई TV चैनल रिपोर्ट नहीं कर रहा। अब जो मुल्क के हालात हैं वो कोई नहीं रिपोर्ट कर रहा, सिर्फ ये रिपोर्ट कर रहे हैं जी इमरान खान की पार्टी टूट गई, इमरान खान ये बंदा चला गया, फ़लाँ बंदा चला गया। अब इस तरह के अगर उच्छत कंडे यूज़ किए जाएंगे, इस्तेमाल किए जाएंगे, तो इससे अवाम का तो कुछ नहीं बनना। हाँ, अलबत्ता मुल्क का दिवालिया होने के करीब आप लोगों ने पहुँचा दिया है। सो अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, कोशिश करें कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी लेके आएँ और सियासी इस्तेहकाम लेके आएँ, मुल्क में इलेक्शन करवाएँ, ताकि जो बंदा या जिसको अवाम मैंडेट दे उसको आप एज ए पार्टी, उस पार्टी को रूल करने दें आप, और आज़ादी से रूल करने दें, ताकि पाकिस्तान के हालात बदलें, पाकिस्तान के माशी हालात बदलेंगे, पाकिस्तान के दीगर हालात बदलेंगे, तो आवाम खुशहाल होंगे और इस मुल्क में अमन सुकून वापस आ जाएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा, हो सके तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।